हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें किसी के कम खूबसूरत होने का इतना मजाक बनाया जाता है कि वो इंसान खुद को जब सुंदर नहीं बना पाता तो वो सुंदर लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी मौत के घाट उतारने लगता है जिन्होंने उसका कभी मजाक बनाया था। एक नॉर्मल इंसान को पोक के चलते हम सीरियल किलर बनते हुए देखते हैं। वैसे तो भगवान की बनाई दुनिया में सभी लोग काफी खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी लोग कहाँ संतुष्ट होते हैं। अगर कुछ लोग संतुष्ट हो भी जाएं तो भी सामने वाला इंसान उसे उसकी उस कमी का एहसास बार बार दिलाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी अपने अंदर उस कमी को मानने लगता है और उस कमी को ठीक करने के लिए वो इतनी बार कोशिशें करता है और जब वो कोशिशें नाकाम होती हैं तब लोगों की जान पर बनाती है। मूवी की शुरुआत में हम मैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसकी नाक थोड़ी लंबी होती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन वो फिर भी अपने आप में कोई खास कमी नहीं समझती थी, लेकिन उसकी ये कमी ना समझना लोगों को और भी ज़्यादा खटकता था, इसलिए लोग उसको इस बात पर काफ़ी पोक करते रहते थे। अब मैंडी तैयार होकर अपने ऑफिस की पार्टी में जा रही होती है जहाँ पर उसकी बॉस कैट ने सबको बुलाया होता है। ये सब लोग एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैंडी सबको इग्नोर कर रही होती है। इसके बाद वहाँ पर ड्रिंक सर्व की जाती है जो कि बड़े ग्लास में थी। मैंडी की नाक लंबी होने की वजह से वो उस वेट्रेस से कहती है कि तुम मेरे लिए ड्रिंक छोटे ग्लास में ले आओ, क्योंकि मैं इस बड़े ग्लास में ड्रिंक नहीं पी सकती हूँ। वेटर उसकी बात सुनने की बजाय उसकी नाक पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि यहाँ पर छोटे ग्लास होते ही नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बावजूद भी मैंडी खुद को संभालती है और अब जैसे ही वो ड्रिंक पीने लगती है तभी उसकी एक दोस्त उसके सर पर मार देती है, जिसके बाद वो ड्रिंक मैंडी के कपड़ों पर गिर जाती है और वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसके और भी दोस्त आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे तरह तरह से परेशान करने लगते हैं। अब इतना परेशान होने के बाद उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन जिमी के पास जाती है जो कि उसकी सारी परेशानियों को पहले से ही जानती थी, लेकिन वो उसका कभी मजाक नहीं बनाती थी, बल्कि उससे कहती थी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सबसे सस्ते सर्जन से मिलवा सकती हूँ। लेकिन मैंडी को सर्जरी कराने से डर लगता था, इसलिए वो उसे ना कहकर अपने घर चली जाती है। मैंडी अपने घर में एक लेडी पेमिला के साथ रहती है और पेमिला भी उसकी बॉस कैट की तरह ही थी। वो भी उसका मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन मैंडी उससे कुछ नहीं कहती और अपना काम खत्म करके सोने चली जाती है। अब इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही होती है। एक दिन जब मैंडी अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वहां पर हम एक लड़के स्टीव को देखते हैं जो कि मन ही मन मैंडी को चाहता था, लेकिन मैंडी इस बात को नहीं जानती थी। अब जैसे ही मैंडी ऑफिस में पहुंचती है तो उसकी बॉस कैट उसको बुलाती है और उससे कॉफ़ी बनवाने के लिए कहती है और उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करती है। इसके बाद जब मैंडी कॉफ़ी बना रही होती है तभी उसके ऑफिस कलीग उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन वो इन सब की परवाह ना करते हुए कैट के लिए कॉफ़ी बनाकर चली जाती है और उसके सामने रख देती है। कैट उसे अप्रिशिएट नहीं करती बल्कि उसका और मजाक बनाती है। इतना सब होने के बाद जब मैंडी अपने घर पर आती है तो पेमिला भी उसके साथ वैसा ही बिहेव कर रही होती है और इन सब से परेशान होकर मैंडी बहुत रोने लगती है और अब वो फैसला करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए उसे अपनी नाक की सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। अगली सुबह होते ही वो अपनी बहन जिमी के पास जाती है और उसे उस सर्जन का नंबर और एड्रेस मांगती है। जिमी पहले तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो उस सर्जन का नाम बिली बताती है और एड्रेस उसको बता देती है। इसके बाद मैंडी बिली के पास जाती है और वो उसकी नाक देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी नाक को ठीक कर दूंगा और तुम्हें रात को आना होगा। ये सुनकर मैंडी काफ़ी खुश हो जाती है और वो रात का इंतज़ार कर रही होती है। बिली वास्तव में कोई डिग्री होल्डर सर्जन नहीं था, बल्कि वो तो ये सब इलीगल तरीके से कर रहा होता है। अब रात होते ही मैंडी बिली के पास पहुंच जाती है और बिली तब नशा कर रहा होता है, लेकिन ये उसका रिकॉर्ड था कि उससे कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई थी। इसके बाद वो अपने पूरे मन से उसकी सर्जरी करने में लग जाता है। वो मैंडी को पहले तो एनेस्थीसिया देता है और उसके बाद वो सर्जरी करना शुरू करता है कि तभी उसी जगह पर दो गुंडे आ जाते हैं और वो बिली को धमका रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि बिली नशा करने का आदी था, इसलिए वो काफ़ी लोगों का कर्जदार हो चुका था और उसने कुछ पैसे इन बदमाशों से भी लिए थे और अब ये उससे पैसे वापस लेने आए थे। बिली उनके हाथों में कुछ पैसे देकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतने ही हैं।
लेकिन वो लोग तो उसे सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए उन दो लोगों में से एक बिली को पकड़ लेता है और दूसरा मैंडी के पास आता है। मैंडी बेहोश थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और बदमाश उसके फेस से उसके कपड़े को हटाकर उसकी सर्जरी करना शुरू कर देता है और उसकी नाक को पूरी तरह से काट देता है। और दूसरा बदमाश बिली को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसके बाद वो दोनों बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। जैसे तैसे करके बिली खुद को संभालता है और वो सबसे पहले मैंडी के पास जाता है और उसको देखने लगता है। जैसे ही वो उसके सिर से कपड़ा हटाता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उस बदमाश ने मैंडी की नाक को काट दिया था और अपने साथ लेकर चला गया था। ये देखकर बिली काफी डर जाता है और अपना सारा सामान पैक करके शहर से भाग जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंडी मर चुकी है और सुबह होते ही पुलिस उसको पकड़ लेगी। मैंडी को इसी तरह बेहोश हुए अब 2 दिन हो चुके थे। जब मैंडी को होश आता है तो वो बिली को काफी आवाजें लगाती है, लेकिन बिली तो वहाँ था ही नहीं। इसलिए वो उस स्ट्रेचर से उठती है और उसे आसपास देखने लगती है। उसके सामने तभी एक आईना आता है और जैसे ही वो मिरर में खुद को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसके फेस पर अब नाक थी ही नहीं। तभी वो अपने पास ही पड़े फर्स्ट एड बॉक्स से एक पट्टी को निकालती है और अपने फेस पर बांधकर अपने घर पहुंच जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो पेमिला से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पेमिला उसकी हालत देखकर डर जाती है और उससे घर छोड़ने के लिए कह देती है। मैंडी उसे काफी समझाने की कोशिश करती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन पेमिला उसकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती। इसी वजह से मैंडी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो पेमिला को चाकू से स्टेप कर देती है और इसी तरह पेमिला की जान चली जाती है। अब ये करने के बाद तो मैंडी के सर पर जैसे खून सवार हो चुका था। अब उसे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जिन जिन लोगों ने उसकी नाक का मजाक उड़ाया था, या जो लोग उसकी इस हालत के जिम्मेदार थे। अब इसके बाद वो इन सब का जिम्मेदार वो अपनी बहन जिमी को मान रही थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तो बेहोश थी। इसके बाद वो अपनी बहन जिमी के पास जाती है और जिमी तब बात ले रही थी और मैंडी को तो लग ही रहा था ये सब करवाने के पीछे जिमी है। वो पहले तो जिमी को बेहोश कर देती है और जब जिमी को होश आता है तो वो खुद को मिरर में देखती है कि उसने उसके खूबसूरत चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, और उसके बाद में जिमी उसको मारकर वहाँ से चली जाती है। पेमिला और जिमी को मारने के बाद अब उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो रह सके। अगर वो कहीं पर जाती तो उसे शायद पुलिस पकड़ सकती थी, इसलिए वो एक पार्क में जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करके सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आसपास काफ़ी सारे लोगों को देखती है। उन्हें देखकर पहले तो वो डर जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तब वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं और हम ही तुम्हें यहाँ पर उठा कर लाए हैं। दरअसल उन लोगों को मैंडी की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा होता है और वो उसकी मदद करना चाहते थे। वो मैंडी से काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैंडी उन्हें कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद वो लोग उसे एक मास्क देते हैं। उसे पाकर पता नहीं मैंडी को क्या लगता है, वो बहुत खुश हो जाती है और बिना कुछ कहे बच्चे की तरह खुशी से कूदती हुई वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम मैंडी को अपने फेस पर मास्क को लगाए हुए ऑफिस में जाते हुए देखते हैं। ऑफिस में उसके सामने जो भी आ रहा होता है वो उसे बेरहमी से मार रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने ही उसका मजाक बनाया था। अगर वो लोग उसका मजाक नहीं बनाते तो वो कभी भी बिली के पास नहीं जाती और आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। ऑफिस में लोगों से बदला लेने के बाद वो उस क्लब में जाती है जहाँ पर लोग उसका मजाक बनाते थे, और अब जो भी इंसान उसके सामने आ रहा था वो सबको मारे जा रही थी और उसे ऐसा करके पता नहीं क्या खुशी मिल रही थी। और अब धीरे धीरे उस पर लोगों को मारने का एक ऐसा जुनून सवार होने लगा था और वो अब सब लोगों को अपना दुश्मन मान चुकी थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद इस दुनिया में खूबसूरत लोगों की ही वैल्यू है। अगर कोई कम सुंदर दिखता है तो लोग उसे काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। इसी वजह से वो लोगों को बहुत तड़पा तड़पा कर मार रही थी, और जब लोग तड़पते थे तो उसे खुशी मिलती थी। और इसी तरह उसने ना जाने कितने कत्ल कर दिए, और उसे सबसे ज़्यादा नफरत तो खूबसूरत लड़कियों से थी। वो उन लड़कियों को इतना बदसूरत बना देती थी कि उसे उन लड़कियों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो लड़की अपना चेहरा देखकर खुद को ही मार लेती थी। अब उसके दुश्मनों में सिर्फ एक ही दुश्मन बची थी, जो कि उसकी बॉस केट थी। वो जिस दिन अपने ऑफिस में सभी लोगों को मारने गई थी, उस दिन उसकी बॉस ऑफिस में नहीं थी, और अब उसकी बॉस वीकेंड मनाने के लिए अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में आई हुई थी। मैंडी उनके पास पहुंच जाती है और पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने बॉस की एक दोस्त को मार देती है, और इसके बाद कैट और उसकी दोस्त दोनों भागने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही मैंडी उसकी दोस्त को पकड़ लेती है और वो पहले तो वो उसके पैर को काटती है, और पैर को काटने के बाद वो उसकी दोस्त को खाने के लिए कहती है। जब वो ऐसा करने से मना कर देती है तो वो उसकी गर्दन काट देती है, और जल्दी ही वो कैट तक पहुंच जाती है। मैंडी उसे बहुत भयानक मौत देना चाहती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजाक तो उसकी बॉस ने ही बनाया था।
इसके बाद पहले तो वो उसे बांध देती है और ड्रिल मशीन की मदद से उसके पेट की अंतड़ियों को बाहर निकाल देती है और उसे एक बेहद ही भयानक मौत देती है। मैंडी कैट की अंतड़ियों के साथ खेलने लगती है, जो कि उसकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से बताता है कि वो अब पूरी तरह से साइको हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो अपने बॉस केट को मार देती है, ना जाने उसको क्या खुशी मिलती है और उसके बाद वो सीधे एक लेडी सर्जन के पास जाती है, जो कि उसकी नाक ठीक करने का वादा करती है। और अब 3 महीने बीत चुके होते हैं। हम मैंडी को देखते हैं, जो कि खुद को मिरर में देख रही होती है और अब उसकी नाक काफ़ी सुंदर हो चुकी है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और स्टीव के साथ रहने का फैसला कर लेती है। स्टीव वो इंसान था जो कि उस ऑफिस में काम करता था जिसमें मैंडी काम करती थी और वो मैंडी को काफ़ी पसंद करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर